एस पी के बाद अब हम ओ पर आते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स हमेशा नाउन्स होते हैं। सारे नाउन्स ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, सारी संज्ञाएं ऑब्जेक्ट्स नहीं होती, पर सारे ऑब्जेक्ट्स संज्ञाएं ही होती हैं। कुछ संज्ञाओं में, कुछ नाउन्स में एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वे ऑब्जेक्ट कहला पाते हैं। क्या है वो स्पेशल क्वालिटी जिसकी वजह से कोई नाउन सिर्फ नाउन न रहकर ऑब्जेक्ट भी कहला पाती है? जब किसी सेंटेंस में ऐसा नाउन हो जिससे शुरू करके वाक्य को पैसिव बनाया जा सके, तो वो नाउन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। देखो, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, इसका पैसिव नहीं बनेगा। टीचर संज्ञा है, पर इस संज्ञा में वो ताकत नहीं है कि वो आई एम अ टीचर सेंटेंस को पैसिव तो बना दे। और क्यों नहीं है वो ताकत? क्योंकि इसमें जो क्रिया आ रहा है बीच में वो सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक है। इसलिए टीचर शब्द इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ और है, कॉम्प्लीमेंट है जो हम बाद में देखेंगे। परंतु आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश नाउन है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। तो इंग्लिश शब्द में इस वाक्य में इतनी ताकत है कि वो वाक्य को पैसिव बना दे, क्योंकि टीच क्रिया जो पहले आ रहा है वो सकर्मक हो गया, वाक्य को हम पैसिव बना पा रहे हैं, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इसलिए इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज नाउन्स, ऑब्जेक्ट्स हमेशा संज्ञाएं होती हैं, पर सारी संज्ञाएं ऑब्जेक्ट्स नहीं होती। When there is only one object in a sentence, किसी भी वाक्य में यदि एक ही ऑब्जेक्ट हो, इट इज ऑलवेज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हमेशा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। वाक्य में जिस शब्द से शुरू करके आप वाक्य को पैसिव बना पाते हो, वह शब्द ऑब्जेक्ट होता है। जिस शब्द से शुरू करके आप सेंटेंस को पैसिव बना पा रहे हो, वो शब्द आपका ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, आई बॉट अ लवली ड्रेस, अ लवली ड्रेस वॉज बॉट बाय मी, पैसिव बना पा रहे हो। उपरोक्त वाक्य में केवल एक शब्द नहीं है, कई शब्द हैं। अ लवली ड्रेस, आप लोगों ने 10th तक एक्टिव पैसिव किया होगा, नहीं किया है तो आप गूगल करके एक्टिव पैसिव का बेसिक रूल्स लीजिए, क्योंकि ये इसमें काम आएगा। एंड दिस आई विल नॉट बी एबल टू डू। सो उपरोक्त वाक्य में केवल एक शब्द नहीं है, कई शब्द हैं, परंतु वाक्य का सेंस इन शब्दों के समूह से ही निकलता है। इसलिए ये पूरा शब्द समूह ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या जिसको हम डीओ कह रहे हैं वो एक्चुअली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है।
आई बॉट अ ड्रेस, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है इसलिए अ ड्रेस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अ ड्रेस वॉज बॉट बाय मी, आप बना पा रहे हो. आपको वहाँ पैसिव नहीं बना के बताना है, आपको समझना है कि हाँ इससे शुरू करके पैसिव बना पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्ट है. बस इस पर्पज से आपको एक्टिव पैसिव आनी चाहिए. आई बॉट अ लवली ड्रेस, अ लवली ड्रेस वॉज बॉट बाय मी, बन पा रहा है. अ लवली ड्रेस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. वी परचेज्ड अ 3 रूम्ड अपार्टमेंट, 3 कमरों वाला अपार्टमेंट हमने खरीदा. क्या खरीदा? 3 कमरों वाला अपार्टमेंट, पूरा ऑब्जेक्ट है. अ 3 रूम्ड अपार्टमेंट वॉज परचेज्ड बाय अस, इसलिए अ 3 रूम्ड अपार्टमेंट आपका ऑब्जेक्ट है. वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है इसलिए ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. चौथा, अ ड्रेस, अ लवली ड्रेस, अ 3 रूम्ड अपार्टमेंट से शुरू करके आप इन वाक्यों को पैसिव बना सकते हो. इसलिए ये शब्द या शब्द समूह ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. किन्हीं किन्हीं वाक्यों में 2 ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, पर याद रखिए 2 ऑब्जेक्ट्स का मतलब, सपोज मैं कहूँ आई गेव द चिल्ड्रन, आई गेव द चिल्ड्रन स्वीट्स एंड बिस्किट्स, तो स्वीट्स एंड बिस्किट्स को हम एक ही तरह का ऑब्जेक्ट मानेंगे, प्राप्त की गई चीज, और द चिल्ड्रन दूसरे तरह का ऑब्जेक्ट है. आप ये नहीं कहोगे कि द चिल्ड्रन एक ऑब्जेक्ट है, स्वीट्स एक ऑब्जेक्ट है, बिस्किट्स एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होगा. हम इस पर एक्सरसाइज करेंगे. किन्हीं किन्हीं वाक्यों में 2 ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. इनमें एक प्राप्तकर्ता रिसीवर और दूसरा प्राप्त की गई चीजें थिंग रिसीव्ड होगा. प्राप्तकर्ता या रिसीवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या आईओ होता है. प्राप्त की गई चीजें थिंग रिसीव्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं. उदाहरण से समझिए. आई सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, द चिल्ड्रन अ स्टोरी. आप देखिए द चिल्ड्रन वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, द चिल्ड्रन से शुरू करके भी पैसिव बन रहा है. अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू द चिल्ड्रन बाय मी से भी आप सेंटेंस को पैसिव बना पा रहे हो, इसलिए अ स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है. प्राप्तकर्ता बच्चे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उन्होंने कहानी प्राप्त करी, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. द चिल्ड्रन से शुरू करके सेंटेंस को पैसिव बनाया जा सकता है. द चिल्ड्रन वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मी. उसी तरह से अ स्टोरी से शुरू करके भी सेंटेंस को पैसिव बनाया जा सकता है. अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू द चिल्ड्रन बाय मी, तो वो भी ऑब्जेक्ट है. इसमें प्राप्तकर्ता बच्चे हैं, वो आईओ है. प्राप्त की गई चीज कहानी है, वो डीओ है. और एग्जाम्पल्स देखिए. आई गेव द डॉग अ बिस्किट, आई गेव द डॉग प्राप्तकर्ता कुत्ता है, अ बिस्किट प्राप्त की गई चीज, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. द बैंक सैंक्शनड मी अ लोन, तो
अब ऊपर नंबर 2 में द डॉग वॉज गिवन अ बिस्किट बाय मी, अ बिस्किट वॉज गिवन टू द डॉग बाय मी, दोनों से पैसिव हो रहा है. द बैंक सैंक्शनड मी अ लोन, आई वॉज सैंक्शनड अ लोन बाय द बैंक, यहां से भी पैसिव बना. अ लोन वॉज सैंक्शन टू मी बाय द बैंक, ऐसे भी बन रहा है. शी गेव मी अ स्माइल, मी अ स्माइल. आई वॉज गिवन अ स्माइल बाय हर भी बन रहा है. अ स्माइल वॉज गिवन टू मी बाय हर भी बन रहा है. आईओ और डीओ. माई फादर gave me a gift, me, I was given a gift by my father, a gift was given to me by my father, दोनों बन रहा है. 6th, स्पोका करते वक्त हमेशा वर्ब के बाद आए हुए वर्ड्स और फ्रेजेस को टेस्ट कीजिए कि उनसे शुरू करके सेंटेंस को पैसिव बना पा रहे हैं क्या. यदि बना पा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हैं. पर किसी सेंटेंस में कितने ही ऑब्जेक्ट्स हों, वो एक प्रकार के हों. देखिए, प्राप्तकर्ता एक प्रकार है, प्राप्त की गई चीजें दूसरा प्रकार है. अगर मैं कहूं I sent invitations, cards and emails, मैंने भेजा invitations, cards, emails, ये सब एक ही तरह के ऑब्जेक्ट हैं, है ना. प्राप्त की गई चीज, इसमें प्राप्तकर्ता गायब है कि मैंने किसको भेजा. चाहे मैंने इनविटेशन भेजे, कार्ड भी भेजे, ईमेल भी भेजे, पर ये तीनों एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं, नहीं है 3 ऑब्जेक्ट, एक ही प्रकार का ऑब्जेक्ट है. 2 ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ एक प्राप्तकर्ता और एक प्राप्त की गई चीज. इस फर्क को आप जरूर समझिएगा.